तो सच बताना, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं, है ना। तो देखिए, आप यही सोचते हैं ना कि आज से नहीं कल से पक्का पढ़ाई शुरू कर देंगे, और लेकिन कल आपका कभी आता ही नहीं है, क्यों? तो आज की ये वीडियो आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ख़त्म कर देगी कि कंसिस्टेंसी, है ना। देखो, पॉइंट नंबर 1 अगर हम समझें कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, तो देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रोज़ 10 घंटे पढ़ें। ये कतई मैं नहीं मानता हूँ कि ये कंसिस्टेंसी है। देखो, कंसिस्टेंसी क्या है, सीधी सी बात है और साधारण भाषा में समझें। बाकी कछुआ और खरगोश का एग्जाम्पल देने के लिए कोई वो नहीं है। कंसिस्टेंसी ये है कि आप 10 घंटे नहीं, एक दिन में 10 घंटे नहीं, लेकिन आप डेली, है ना, डेली आप अगर 2 घंटे 2 घंटे भी अगर पढ़ रहे हैं डेली, तो वो भी आपका क्या है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी नहीं है कि हमने बहुत सारे बड़े बड़े टारगेट बना के रखे हैं तो उन सबको पूरा करें, तो ये भी कंसिस्टेंसी मैं तो नहीं मानता हूँ। इस बात से मैं बिल्कुल नहीं, ना के बराबर मानता हूँ कि ये है। फिर देखो, सिंपल सी बात है, सिलेक्शन एक दिन की मेहनत से नहीं, रोज़ की छोटी छोटी मेहनत से आता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि भैया जो सिर्फ 10 घंटे पढ़ रहा है सिलेक्शन वही लेगा, ना, कतई नहीं, मैं नहीं मानता हूँ इसे। सिलेक्शन वही लेगा जो 2 घंटे डेली पढ़ रहा है, बस सिंपल सी बात है। फिर देखिए, कंसिस्टेंसी टूटती क्यों है ना। तो कंसिस्टेंसी क्यों टूटती है? जब आप बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, है ना, और सिंपल सी बात है कि आप सबसे बड़ी बड़ी चीज़ों को क्या करें, रट्टा बिल्कुल ना मारें, उन्हें समझ के चलें, है ना। देखो, पढ़ाई के सत्रों को फैलाएं, रट्टा मारने की तुलना में लंबी अवधि के लिए याद रखने से निरंतर पढ़ाई बेहतर है। तो देखो, सिंपल सी बात है भैया, पहली बात तो आप रट्टा ना मारिए, क्योंकि आप अगर रट्टा मारेंगे रिकॉल नहीं कर पाएंगे, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। फिर दूसरी बात, हमने टारगेट बहुत बड़े बना लिए, मान लो हमने 6, 7, 8 ऐसे कुछ टारगेट बना लिए। अब देखो, बाद में ये पूरे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमें गिल्ट होगा, फिर हम सोचेंगे अरे यार मुझसे नहीं हो पाएगा यार, ये है वो है ना। तो ऐसे नहीं, फिर क्या होगा, फिर आपकी पढ़ाई बंद होगी, पक्का बंद होगी। और गलती यही नहीं आप कम पढ़ते हैं, ये गलती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप डेली पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अपना एक रूटीन सेट करें, है ना। मान लीजिए आपके पास 2 घंटे का भी टाइम है, आप उसमें कितना कितना टाइम दे रहे हैं, किस किस सब्जेक्ट को दे रहे हैं। अरे आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑड इवन कर लीजिए, है ना। आज इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे 2 घंटे, कल इसे पढ़ेंगे, ऐसे करो, लेकिन कंसिस्टेंस रहो। सीधी बात है, कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस, है ना। तीसरा पॉइंट देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ बोलते हैं कि फिक्स टाइम है, अभी मूड नहीं है, ये सब गलत बात है। सिंपल सी बात है, पढ़ाई मूड से नहीं, पढ़ाई आपके अपने हालातों से होती है। सीधी सीधी बात है भाई, पढ़ाई आप उस लिए कीजिए जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि ये चीज़ मुझे लाइफ में चाहिए, है ना, या इस चीज़ को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, इसलिए पढ़ाई कीजिए आप। ये नहीं कि आज मन नहीं है भाई, जब आप जिस दिन ये सोच लेंगे कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, कंसिस्टेंसी, इन सब वीडियो की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जी जान लगा के मेहनत करेंगे भाई, आप एक बार सोच के देखिए। तीसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो 4 चैप्टर 5 चैप्टर मैं नहीं पढ़ूंगा। अरे सिंपल सी बात है भाई, मत पढ़ो तुम 4 5 चैप्टर। मैं कह रहा हूँ तुम सिर्फ सेट स्पेसिफिक गोल्स, है ना, यानी कि डायरेक्शनलेस पढ़ाई नहीं भाई, सिंपल सी बात है। इससे बचना होगा आपको, आपको गोल सेट करना होगा। देखो, भले आप छोटे गोल सेट करो लेकिन स्पष्ट लक्ष्य पर तय करो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप एक टॉपिक उठाओ, ठीक है। एक टॉपिक आपने उठाया आज, और अब क्या करना है, उसके मान लो आपको 100 MCQ हैं तो आप 100 MCQ करो, और मतलब जितनी आपकी एफिशिएंसी है आप उतने करो। 30 मिनट में हो रहे हैं 30 मिनट में करो, 40 मिनट में हो रहे हैं 40 मिनट में करो, जितने टाइम में आपसे हो पाए उतने टाइम में करो, लेकिन डेली करो। जब आप ये काम डेली करने लग जाएंगे ना, तो भाई मैं कहता हूँ रिजल्ट रिजल्ट को आप फाड़ के रख देंगे। मैं इस बात को लिख के दे सकता हूँ,
बिल्कुल आप श्योर सिलेक्शन लेके जाएंगे, किसी भी फील्ड में हो और किसी भी एग्ज़ाम में हो, गारंटी है इसकी। लेकिन हाँ, इतना सिर्फ डेली करना होगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं बनेगी जैसे आप चाहते हैं कि अरे यार हो जाएगा ना, कतई नहीं भाई। आपका सिलेक्शन तो इस लाइफ सॉरी इस जन्म में नहीं होगा। अगर आप ये सोचेंगे अरे नहीं यार कल से होगा, नहीं होगा भाई, तुमसे नहीं होगा। तुम छोड़ो और दूसरा कुछ देखो, ठीक है। तीसरी बात देखो, एक इफ़ेक्टिव तरीका मैं बता सकता हूँ कि जैसे आपको कुछ काम कठिन लग रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या करना है, जब आप एकदम फुली एनर्जेटिक हो तो आप सबसे पहले उन्हें करें। जब आप एकदम फुल क्या हो, एकाग्र हो, तो आप जो सबसे पहले बोरिंग सब्जेक्ट हैं या फिर आपको जो मतलब थोड़ा सा टफ लगते हैं, आप उन्हें कीजिए। और एक इसके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक भी हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ आप घर में एक सामने जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर एक कैलेंडर लगाइए। क्या करना है, कैलेंडर लगाना है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, आपने आज पढ़ाई की, यस, डन करना है और सही का निशान लगा देना है। अगर आपने फिर भी की, डन। लेकिन अगर यहाँ आपने नहीं की तो भैया इस मार्क को बिल्कुल लगा ही देना है, इसमें कोई संकोच नहीं करना। दूसरी बात, अगर आपने ये मार्क्स लगा भी दिया है ना, तो इसके लिए आपको क्या नहीं करना है, गिल्ट नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि आज मैंने नहीं पढ़ाई की तो इसके लिए ये नहीं सोचना है भाई आज नहीं की, मैं कल इसका डबल मेहनत करूँगा, ठीक है, इसका डबल मेहनत करूँगा। सिंपल सी बात है, ये सोच बना के रखना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कौन सी है कि देखो, सिंपल सी बात है, जो है ना डेली 1% भी बेहतर होगा, जो डेली 1% भी बेहतर होगा एक दिन, वही 100% सिलेक्शन लेगा। सिंपल सी बात है, याद रखना इसे। तो सिंपल सी बात ये है कि जो डेली 1% भी बेहतर होगा या जो डेली 1% भी देगा, एक दिन 100% वही सिलेक्शन लेगा। आज जो पढ़ेगा कल वही नौकरी पाएगा। सिंपल सी बात है भाई। और जो आज सोचेगा अरे नहीं यार आज तो मूड नहीं है आज, और सिंपल सी बात है, एक्सक्यूज़ जितने आप बनाओगे, सिलेक्शन तो क्या भाई, तुम सिलेक्शन के नज़दीक भी नहीं पहुंचोगे। एक्सक्यूज़ इतनी बुरी चीज़ होती है ना। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखना। सिंपल सी बात है, पढ़ोगे तभी कुछ होगा भाई, नहीं दुनिया तुम्हें लात मार के निकाल देगी। जैसे फुटबॉल को किक करते हैं ना, वैसे ही दूर जाके गिरता है तो भाई तुम्हें वैसे ही फेंक दिया जाएगा। नहीं, सिंपल सी बात है, अभी आप सोच लो, समझ लो, पढ़ोगे तभी कुछ कर पाओगे, वरना तो फिर है ना, बाकी आप समझदार हो, समझ गए हो। और इसमें देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, 25 मिनट की पढ़ाई करें, 5 मिनट का ब्रेक लें। हाँ, ये बात उन लोगों के लिए सही है जो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक बैठ के पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है ना। और लेकिन अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर आप 25 मिनट पढ़ रहे हैं फिर 5 मिनट ब्रेक ले रहे हैं, अरे नहीं यार, क्या कर रहे हो आप ना, ये मैं नहीं मानता हूँ। इसके लिए तो मैं नहीं मानूंगा। हाँ, अगर आप मान लीजिए आपका टारगेट अच्छा है, 5 घंटे 6 घंटे का डेली आप पढ़ रहे हैं, तब फिर आप ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप हर टाइम पर ब्रेक ही लेके बैठे रहें, तो नहीं, ऐसे नहीं करना है। और एक सबसे बड़ी चीज़, आपको गिल्ट ना हो पढ़ाई के बीच में, इसके लिए क्या है, एकाग्रता सबसे बड़ी बात है। देखो एकाग्रता, अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, सिंपल सी बात ये है कि जैसे जिन चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जैसे फ़ोन हो गया, फ़ोन का आप कई बार क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन आता है, लो भैया फेसबुक का नोटिफिकेशन आया, हम फेसबुक में पहुंच गए। अब फेसबुक में हम स्क्रॉल कर रहे हैं, लो भैया चल रहा है, अरे कोई एक मस्त मूवी आ गई, भाई हम मूवी में लग गए, है ना। लो अब वो बहुत अच्छी लगी, हम सीधा वहाँ से रिडायरेक्ट हुए कहाँ, यूट्यूब पर। अब हम यूट्यूब में 3 घंटे की मूवी देखेंगे। लो भैया यहाँ हम पढ़ने आए थे 2 घंटे, हमारे पास 2 घंटे का टाइम था, हम 3 घंटे की मूवी देखने लग गए। तो नहीं यार, ऐसे नहीं चलेगा भाई ना, तुम्हारा सिलेक्शन तो नहीं होगा। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है भाई। फोकस करना है आपको, एकाग्र रहना है, डीप थिंकिंग करना है, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है, मेडिटेशन पर ध्यान देना है, ठीक है। और सिंपल सी बात एक और मैं बताना चाहूँगा
कि देखो कुछ आपको हैबिट्स पर ध्यान देना है, अपने आप को डेली 1% बेहतर करना है। अगर आपने आज मान लीजिए कि 100 MCQ 40 मिनट में किए हैं, है ना, तो इन्हें ट्राई करना है कि नेक्स्ट डे हम 30 मिनट में ट्राई करें, ठीक है। तो मतलब अपने आप को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके बेहतर करना है। अगर आप सच में पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं रोज़ पढ़ूंगा। और ऐसे ही डेली मोटिवेशन जीके और यूपी लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस, इन सभी की क्लासों के लिए दोस्तों एग्ज़ाम कोडर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ आपके लिए। फिर देखिए एक चीज़ और यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, रिव्यू रेगुलरली, यानी कि किसी चीज़ को क्या करना है, दोहराते रहना है भाई। ये सबसे बड़ी चीज़ है और जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं। उन्होंने नोट बनाया, मस्त एकदम नोट को सजा के रखा है। अरे किस लिए सजा के रखे हो भाई, उसे रिवाइज करो, बार बार पलटो, जब तक उसके पेज के चिथड़े ना उड़ जाएं तब तक ना छोड़ो, पढ़ते रहो उसे, रिवाइज करो जब भी टाइम मिले। लो भैया एक बार हो गया रिवीजन, शॉर्ट टर्म नहीं, ये आपको लॉन्ग टर्म में याद रखेंगे। और जब पेपर में आप बैठेंगे ना तो पेपर के तो आप धज्जियाँ उड़ा के चला देंगे, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ भाई। इतना मतलब पावरफुल है दोहराना, ठीक है। तो देखो कंक्लूजन में कुछ है नहीं, तीव्रता से बेहतर निरंतरता। सिर्फ मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई मैं फास्ट करूँगा, मेरी ग्रोथ ऐसे 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 करके एकदम बूम ऐसे हो जाए, नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। मेरी ग्रोथ भले एकदम ऐसे 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 ये एकदम स्लो हो, है ना, लेकिन जाना मुझे एकदम बेहतर है। सिंपल सी बात, इसे याद रखना आप कि तीव्रता से निरंतरता बेहतर। और एक सबसे बड़ी बात, हार ना मानो, यू कैन डू इट भाई, आप सब कुछ कर सकते हो। और ऐसी हैबिट्स अपने आप में अंदर डेवलप करें जो आपको देखो सफलता की ओर ले जाए। ऐसे नहीं कि अरे यार, है ना, कल से कर लेंगे, या फिर मोड़ नहीं है। मैं तो भाई इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जेटिक होता हूँ। किन से, कि कल से करेंगे और आज मोड़ नहीं है। ये बातें मुझे इतनी बुरी लगती हैं, इतनी बुरी लगती हैं कि अगर मेरे सामने इन्हें कोई कर दे, अब मुंह पे एक, है ना, पंच करूं फटाक से। भैया क्या तुम सोच रहे हो यार, तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या भाई, तुम्हारे गोल बहुत बड़े हैं, हिट करो अपने गोल को और पढ़ो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास में। जुड़े रहें एग्ज़ाम कोडर के साथ। थैंक यू।